हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट सीरियल नंबर 25 की, जो कि क्लास 6 to 8 के लिए जारी की गई है। ये 16 फरवरी के लिए जारी की गई एक्टिविटी शीट है। बच्चे अपना नाम लिखें और अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। बच्चों, आज की एक्टिविटी शीट में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की एक्टिविटी शीट में आपके लिए क्या खास है और आज की एक्टिविटी शीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, आज की जो स्टोरी है उसका टॉपिक है ये, व्हेन वी फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो चलिए बच्चों, स्टोरी पढ़ते हैं। तो स्टोरी में क्या क्या होता है बच्चों? देयर वाज अ गर्ल नेम्ड सुप्रिया who lived with her parents in a village. One day her father gave her a simple task. He took 3 vessels filled with water. He placed an egg in one vessel, a potato in second, and some tea leaves in the third. He asked Supriya to keep an eye on the vessels while the 3 items boiled. यानी कि क्या कह रहा है कि सुप्रिया नाम की एक लड़की है जो अपने माता पिता के साथ गांव में रहती है। उसके पापा ने उसे या उसके पिता ने उसे एक सिंपल टास्क दिया। 3 बर्तनों को लेकर के उसमें पानी डाला और एक में अंडा, दूसरे में आलू और तीसरे में चाय की पत्ती डाल करके उसे कहा कि इस जब तक ये बॉयल ना हो जाए तब तक इसे देखो। फिर क्या हुआ? आफ्टर दे बॉइल्ड ही आस्क्ड सुप्रिया टू पील द पोटैटो एंड एग एंड स्ट्रेन द टी लीव्स. सुप्रिया was puzzled. She understood her father was trying to explain something, but she didn't know what it was. तो हुआ क्या? जब वो चीज़ें सारी उबल गई तो उसके पापा ने क्या बोला कि पोटैटो और एग को जो है छीलो और चाय को छान करके चाय पत्ती को फेंक दो। सुप्रिया को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उससे ये जरूर आभास हो गया कि उसके पिता उसे कुछ समझाना चाहते हैं। Her father explained, all 3 items are put in the boiling water. See how they have behaved differently. He said that the potato turned soft, the egg turned hard, and the tea leaves changed the color and taste of water. He further said, we are all like one of these items. When we face a difficult situation, we should also choose how to behave. तो क्या हुआ आगे? उन्होंने फिर उसे बस समझाना शुरू किया। क्या समझाया? कि जिस तरीके से सिचुएशन एक थी बॉइलिंग वाटर की, लेकिन तीनों ने अलग अलग बिहेव किया। यानी कि पोटैटो तो सॉफ्ट हो गया, एग हार्ड हो गया और जो चाय पत्ती थी उसने पानी का कलर ही चेंज कर दिया। वैसे ही हमें भी अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को रख करके सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है, ताकि हम उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस कर सकें। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहला इसका क्वेश्चन है, अंडरलाइन द सेंटेंसेस स्पोकन बाय सुप्रिया फादर। तो अगर सुप्रिया फादर की बात करें तो सुप्रिया फादर के 2 से 3 बेसिक सेंटेंसेस बनते हैं। पहला आपका यहाँ से, हर फादर एक्सप्लेन ऑल द 3 items और पुट इन द बॉइलिंग वाटर, सी हाउ दे बिहेव्ड डिफरेंटली। ठीक है, पहला ये हो गया। फिर इससे आगे का दूसरा, he said that the potato turned soft, the egg turned hard and the tea leaf changed the color and taste. ठीक है, ये वो दूसरा हो गया। और इससे आगे तीसरा। तो इस तरीके से ये 3 सेंटेंस उसके फादर ने बोले थे बच्चों। अगला है बच्चों, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें मैच क्या करना है? एग, पोटैटो, टी लीव्स को आपको मैच करना है, क्या हुआ था उनके साथ। तो एग क्या हुआ था बच्चों? एग हार्ड हो गया था, पोटैटो सॉफ्ट हो गया था और टी ने चेंज कर दिया था कलर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका? रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन जाकिर ए रिपोर्टर सुप्रिया एंड सुप्रियाज फादर, कंप्लीट द डायलॉग्स दैट फॉलोज। तो पहले बात हो रही है जाकिर और सुप्रिया के बीच में। ठीक है, जाकिर क्या है? रिपोर्टर है। और फिर बात होगी जाकिर और सुप्रिया के फादर के बीच में। ठीक है ना? तो आपको डायलॉग कंप्लीट करने हैं। तो जाकिर क्या कहता है?
व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू। तो सुप्रिया क्या बोलेगी, ही आस्क्ड मी डैश, ठीक है। फिर जाकिर बोलेगा कि फिर क्या होगा, ठीक है। और सुप्रिया, आई पील्ड द पोटैटो एंड स्टेन द टी लीव्स। तो सबसे पहले है व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू। तो इसे क्या कह सकते हैं, ही आस्क्ड मी टू, यहां से लिख सकते हैं, टू टुक 3 vessels filled with water, place an egg in one vessel, a potato in the second, and some tea in the third. And ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद and keep an eye on the vessel while the 3 items boiled, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया जो लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, फिर आगे क्या लिख सकते हैं जाकिर से, देन व्हाट डिड यू डू आफ्टर ऑल ऑफ देम आर बॉइल्ड। जब ये सारे बॉइल्ड हो गए तो आपने क्या किया, तो सुप्रिया ने क्या किया, आई पील्ड द पोटैटो एंड एग एंड स्टेन द टी लीव्स। पोटैटो को और एग को पील किया और जो चाय की पत्ती थी उसे छान करके फेंक दिया, ठीक है। अब बात होगी बच्चों किसके बीच में, अब बात होगी जाकिर और सुप्रिया के फादर के बीच में, ठीक है। अब जाकिर क्या पूछ रहा है, वाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉयल द 3 इंग्रेडिएंट्स। फादर बताएंगे किस लिए बोला था। फिर जाकिर, वाई डू यू थिंक वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन, और फादर का आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला है, वाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉयल द 3 इंग्रेडिएंट। तो ऐसा उसने उसके फादर ने किस लिए बोला था, क्योंकि वो उसे समझाना चाहते थे कि क्या समझाना चाहते थे बच्चों, कि व्हेन वी फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन वी शुड ऑल्सो चूज हाउ टू बिहेव, ठीक है। चलिए अगला अगला क्या देखा है, फिर वो क्या कहेगा, वाई डू यू थिंक वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशन। तो ऐसा किस लिए होता है, ऐसा किस लिए कहेंगे वो, तो इसके लिए क्या कह सकते हैं, उसके फादर क्या कहेंगे, एज वी डिड नॉट कंसीडर ए सिचुएशन, कैसी, कंसीडर ए सिचुएशन सीरियसली। हम किसी भी सिचुएशन को सीरियसली नहीं लेते, इसलिए हम क्या करते हैं, गलत गलत तरीके से या अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अगर हम एक बार किसी सिचुएशन को सीरियसली जज करें और उसकी सिचुएशन के हिसाब से उस पर बिहेव करें तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।